हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और मैं ले आया हूँ 10th क्लास का इंग्लिश का एक और टॉपिक जिसका नाम है फाइंडिंग माय रोल मॉडल। ये है डीबीएससी एसओएससी इंग्लिश का एक और टॉपिक। ठीक है, तो सॉरी, काफ़ी दिनों से मैं बिजी चल रहा था, थोड़ा सा मेरी लाइफ में थोड़ा ना ऊपर खाबड़ था, बता नहीं सकता, पर कोई बात नहीं। अब मैं सारे टॉपिक जल्दी जल्दी लेकर आ रहा हूँ और आपके पेपर से पहले मैं सारे टॉपिक डाल दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक से विदाउट फर्दर अडू। तो यहाँ पे हम सारे के सारे बेसिकली रोल मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं ब्रीफली। ठीक है, तो क्या लिखा है, लेट अस रीड ब्रीफली अबाउट सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रोल मॉडल्स ऑफ आवर टाइम्स एज सीन इन द पिक्चर्स अबव। तो बेसिकली यहाँ पे पिक्चर्स मैंने दे रखी हैं सबकी, और पिक्चर्स बेसिकली उसमें बुक में आपके ऊपर की तरफ दी हुई है, तो इसलिए लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को कह सकते हो इंस्पायर किया है अपने काम से। ठीक है, मेरा थोड़ा गला खराब है तो डोंट माइंड। पहली है मलाला यूसुफजाई। Malala is a Pakistani activist for female education and youngest Nobel Prize laureate. She has inspired young people all over the world to fight for their right to education and speak out against injustice. तो यहाँ पे बोला गया है मलाला जो है वो एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है। ठीक है, वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं और बेसिकली फीमेल एजुकेशन के लिए ज़्यादा बड़ी एक्टिविस्ट हैं, और सबसे छोटी यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर भी हैं ये। ठीक है, ल्यूरेट मतलब विनर, या इनको दिया गया है, नवाजा गया है। शी हैज़ इंस्पायर्ड यंग पीपल, उन्होंने बहुत सारे यंग पीपल को इंस्पायर किया है पूरे वर्ल्ड में। किस लिए इंस्पायर किया है? अपनी एजुकेशन के लिए, कि हर एक व्यक्ति का राइट टू एजुकेशन होता है, चाहे वो किसी जात से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी कंट्री से हो। और उन्होंने सबको मोटिवेट किया है कि अपने ऊपर होते हुए इनजस्टिस के ऊपर वो क्या करें, स्पीक आउट करें लोग। तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल महिला है ये। ठीक है, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो विकिपीडिया वगैरह पे। ठीक है, आपकी बुक में इतना ही है। अगली है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा इज अ स्वीडिश एनवायरमेंटल activist who gained global recognition for her youth-led climate strikes। तो ग्रेटा की बात करी जाए तो वो स्वीडन की रहने वाली हैं, एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये। उन्होंने बेसिकली ग्लोबल रिकॉग्निशन तब प्राप्त किया जब इन्होंने पूरे यूथ के साथ एक क्लाइमेट स्ट्राइक किया था एंड शी हैज इंस्पायर्ड मिलियन ऑफ यंग पीपल्स टू टेक एक्शन। तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया था, बहुत सारे यंग पीपल को इंस्पायर किया था, सो दैट कि वो लोग एक्शन ले सकें, एड्रेस कर सकें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे आसपास। एंड हैज बिकम द लीडिंग वॉइस इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और ये बेसिकली एक लीडिंग वॉइस बन गई है दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए मतलब वो लीड करती हैं बेसिकली। और यंग पीपल को इन्होंने बेसिकली क्या किया है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है हमारे आसपास उसके लिए। ठीक है, इनके बारे में भी आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो आराम से। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लुएंशियल पर्सन एलॉन मस्क। इनके बारे में कौन नहीं जानता, बहुत बहुत लोग जानते हैं। एलॉन मस्क इज अ साउथ अफ्रीकन बॉर्न अमेरिकन। तो एलॉन मस्क साउथ अफ्रीका के बॉर्न है और ये अमेरिका में रहते हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर है, इंजीनियर है, जो बेसिकली फाउंडर भी हैं कई सारी कंपनीज के, जैसे कि स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरोलिंक एंड द बोरिंग कंपनी। ठीक है, फाउंडर का मतलब होता है बेसिकली इन्होंने ही ये सारी कंपनियां खोली हैं। ही हैज बिकम एन इंस्पायरिंग फिगर फॉर यंग पीपल। तो ये काफी इंस्पायरिंग फिगर बन चुके हैं यंग पीपल के लिए, जो यंग पीपल इंटरेस्टेड होते हैं टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। समझ आई बात? तो इनके बारे में भी आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया कर सकते हैं। नेक्स्ट, लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन कौन है? तो हैमिल्टन इज अ ब्रिटिश फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर। तो ये ब्रिटेन के रहने वाले व्यक्ति हैं और ये काफी बेस्ट रेसिंग ड्राइवर ड्राइवर है। हु हैज वॉन 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप। इन्होंने 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं। ही इज ऑल्सो अ वोकल एडवोकेट, सॉरी, ट्राइंग द रिकॉर्ड सेट बाय माइकल स्क्यू मेकर। मे बी ये मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, आई डोंट नो, आप देख लीजिएगा। तो ये बेसिकली रिकॉर्ड सेट करना चाहते हैं माइकल
ये स्क्वे मेकर की तरह। ही इज ऑल्सो अ वोकल एडवोकेट फॉर सोशल जस्टिस। तो ये सोशल जस्टिस के लिए भी बात करते हैं, इक्वालिटी के लिए भी बात करते हैं। एंड हैज यूज हिज प्लेटफॉर्म, इन्होंने अपना जो फेम है वो यूज किया है टू रेज अवेयरनेस के लिए किस इशू के बारे में, तो इश्यूज लाइक रेसिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये रेसिज्म के खिलाफ है, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के भी, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो हमारे लिए गलत है, ठीक है। इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट से। नेक्स्ट, सॉरी अगर मैं किसी का भी नाम रॉन्ग प्रोनाउंस करूं, क्योंकि नाम थोड़े से अजीब है फॉर मी, ठीक है। जैसे कि है यहाँ पर एक और नाम, चिमामांडा गोजी एडिची, ठीक है, तो ये नाम है उनका। एडिची इज अ नाइजीरियन राइटर एंड फेमिनिस्ट हु हैज रिटन नॉवेल्स लाइक पर्पल, हिबिस्कस, हाफ ऑफ येलो सन एंड अमेरिकाना। तो बेसिकली जो अडीची है वो एक नाइजीरियन राइटर है, एक फेमिनिस्ट भी है, ये फीमेल्स के लिए भी लिखती हैं और फीमेल के लिए भी बात करती हैं, फीमेल की राइट के लिए बेसिकली। और इन्होंने बहुत सारे नॉवल लिखे हैं, जैसे कि पर्पल हो गई, हिबिस्कस हो गया, हाफ ऑफ द येलो सन हो गया, अमेरिकाना हो गया। एंड ये शी इज अ पावरफुल वॉइस फॉर वुमेन राइट्स। तो वुमेन के लिए इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ किया है, रेशियल इंजस्टिस के लिए भी इन्होंने किया है, एंड इंस्पायर यंग पीपल टू यूज देयर वॉइसेस फॉर सोशल चेंज। और जितने भी यंग पीपल हैं उनको भी इन्होंने इंस्पायर किया है सो दैट कि वो सोशल चेंज के लिए लड़ सके, ठीक है। इनके बारे में भी आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। ओह, अगर आप इंडियन हैं तो प्रियंका चोपड़ा जोनस के बारे में तो जानते ही होंगे। तो प्रियंका चोपड़ा जोनस इज एन इंडियन एक्ट्रेस, सिंगर एंड फिल्म प्रोड्यूसर। तो बेसिकली वो एक इंडियन एक्ट्रेस भी है, सिंगर भी है, कूल मी डाउन गाना गाया उन्होंने, फिल्म प्रोड्यूसर भी है, एंड हु हैज अचीव ग्लोबल सक्सेस, इन्होंने ग्लोबल सक्सेस प्राप्त किया है। शी इज नोन फॉर हर एडवोकेसी फॉर जेंडर इक्वालिटी, इन्होंने जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की है हर बार, एजुकेशन के बारे में बात की है, एंड वर्क एज अ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ में भी इन्होंने काम किया है, गुडविल एम्बेसडर का एम्बेसडर का। एंड शी इज ऑल्सो बीन इन्वॉल्व इन वेरियस philanthropic efforts and has been an inspiration for many young women in India। तो इन्होंने बहुत सारी philanthropic efforts किए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए इन्होंने, और ये इन्होंने इंडिया की वुमेन को इंस्पायर भी बहुत किया है। अगर ये कर सकती है तो इंडिया की कोई भी वुमेन कर सकती है। अगली है मेरी कॉम, इनके ऊपर तो पूरी मूवी बनी थी, प्रियंका चोपड़ा ही थी उसकी एक्ट्रेस। मैरी कॉम इज अ बॉक्सर एंड 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। मैरी कॉम एक बॉक्सर है और 6 बार ये वर्ल्ड चैंपियन जीत चुकी हैं। हु हैज बीन इंस्पिरेशन टू यंग गर्ल्स। तो ये सारी यंग गर्ल के लिए इंस्पिरेशन है इन इंडिया में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स की फील्ड में भी। एंड शी हैज ओवरकम सेवरल चैलेंजेस इन हर लाइफ। इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको इन्होंने फेस किया है, ओवरकम किया है, एंड हैज अचीव सक्सेस थ्रू हर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और इनको सक्सेस मिली है इनके दृढ़ निश्चय की वजह से एंड हार्डवर्क की वजह से। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जब आप कोई चीज ठान लो तो वो करके रहते हो। हर स्टोरी इज एन इंस्पिरेशन टू यंग पीपल हु फेस ऑब्स्टिकल्स। इनकी स्टोरी बेसिकली एक इंस्पिरेशन है जो बेसिकली ऑब्स्टिकल फेस करते हैं एंड आर लुकिंग फॉर मोटिवेशन टू सक्सीड। और जो लोग सक्सेस के लिए मोटिवेशन पाना चाहते हैं वो इनकी स्टोरीज जरूर पढ़ें। अगले हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं है, पर शायद फुल फॉर्म ऐसे कुछ है, अबुल पाकिर जलालुद्दीन के फादर का नाम तो शायद अब्दुल कलाम ऐसे कुछ है। वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया के साइंटिस्ट भी रहे हैं और बेसिकली प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं, क्यों? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, काम किया है। ही हैज बीन एन इंस्पिरेशन टू यंग पीपल। ये भी यंग लोगों के लिए बेसिकली एक इंस्पिरेशन है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, स्पेशली साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। आगे क्या लिखा है? हिज लीडरशिप विजन एंड डेडिकेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हैव मेड हिम एन इन्फ्लुएंशियल रोल मॉडल फॉर यंग पीपल। तो इन्होंने बेसिकली लीडरशिप दिखाया है और ये बेसिकली फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर पाते हैं, उनको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और इन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट में भी बहुत सारे काम किया है। तो इसलिए बहुत सारे यंग पीपल के लिए एक इन्फ्लुएंशियल रोल मॉडल है, ठीक है। अगले हैं सुंदर पिचाई, जिनके बारे में मैंने अलग से नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। ये रहे सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई की फोटो नहीं डाली है मैंने, तो सॉरी, आप देख लीजिएगा गूगल करके। सुंदर पिचाई इज अ सीईओ ऑफ गूगल। सुंदर पिचाई सीईओ गूगल के हैं एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द टेक इंडस्ट्री। टेक इंडस्ट्री में इनका काफी नाम है। ही इज एन
अल्यूमिनस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक तरह से लाइट की तरह है, रोशनी की तरह है इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के लिए, है ना। खड़गपुर हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ गूगल सर्च इंजन। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि गूगल सर्च इंजन के लिए इन्होंने काम किया है, क्रोम के लिए काम किया है, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी काम किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट में सुंदर पिचाई में, ठीक है। अगली है डॉक्टर फाई ली इज एन एआई रिसर्चर। तो डॉक्टर फाई ली, आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्टली, बट आई एम सो सॉरी अगर आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग करेक्ट। तो ये एक एआई रिसर्चर है, कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोफेसर है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। शी इज अ को डायरेक्टर ऑफ द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्होंने बहुत सारा काम किया है, एंड हैज बीन अ लीडर इन एडवांसिंग द डेवलपमेंट ऑफ मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली कह सकते हो कि ये लीडर हैं जिन्होंने एडवांस डेवलपिंग की है मशीन लर्निंग में, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो काफी इंटेलिजेंट गर्ल है और ये बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। नेक्स्ट, डॉक्टर देवी शेट्टी। डॉक्टर देवी शेट्टी इज अ, सॉरी इनका नाम ये है बट इज अ मेल, ओके, इज अ कार्डियक सर्जन। कार्डियक होते हैं दिल के सर्जन है, एंड द फाउंडर ऑफ नारायण हेल्थ। इन्होंने नारायण हेल्थ भी बनाया है हॉस्पिटल, एंड चेन ऑफ अफोर्डेबल हॉस्पिटल इंडिया, और बहुत सारे अफोर्डेबल हॉस्पिटल ऑफ इंडिया के अंदर बनाए हैं। ही हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ कार्डियक सर्जरी। कार्डियक सर्जरी में इनका बहुत नाम है, बहुत ज़्यादा इन्होंने एफर्ट्स और कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, एंड फॉर हिज एफर्ट्स टू मेक हार्ट हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फॉर ऑल। तो इन्होंने बहुत सारे हेल्थ केयर को अफोर्डेबल और कह सकते हो एक्सेसिबल बनाया है लोगों के लिए। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं लोगों के लिए। अगले हैं डॉक्टर प्रकाश आमटे। डॉक्टर प्रकाश आमटे इज अ सोशल वर्कर। ये एक सोशल वर्कर है, मेडिकल डॉक्टर भी हैं, हु हैज डिवोटेड हिज लाइफ टू सर्विंग द ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज होती है, जो पिछड़ी कम्युनिटीज होती है, उनके लिए इन्होंने काम किया है, ऑफ महाराष्ट्र के जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। ही एंड हिज वाइफ, इनकी और इनकी वाइफ जैसे कि डॉक्टर मंदाकिनी आमटे हैव एस्टैब्लिश अ हॉस्पिटल। इन्होंने एक हॉस्पिटल भी बनवाया है, एंड अ स्कूल इन रिमोट ट्राइबल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के कई सारे गांव में, कई सारी ऐसी जगह जहाँ एक्सेस नहीं है पढ़ाई का, हॉस्पिटल का, वहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटल स्कूल बनवाया है, एंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू कम्युनिटी। और बहुत सारी कम्युनिटी को इन्होंने बिल्कुल ही सेल्फलेसली काम किया इन्होंने, ठीक है। अगले हैं रितेश अग्रवाल। ओ माय गॉड, नेम इज फेमिलियर, ओके, रितेश अग्रवाल। तो रितेश अग्रवाल इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओयो। ओयो रूम्स आपने देखा होगा, अ लीडिंग होटल चेन इन इंडिया, जो बेसिकली बहुत सारे इनके होटल हैं। ही इज अ यंग एंटरप्रेन्योर हु स्टार्टेड हिज जर्नी एट द एज ऑफ 19। 19 साल की उम्र में उन्होंने इस आइडिया को सोचा था और उन्होंने डेवलप भी किया, एंड हैज सिंस बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर इन इंडिया। तो इन्होंने योयो का स्टार्ट किया था, ओयो का, सॉरी योयो नहीं, ओयो का, एंड काफी फेमस है ये, ठीक है। नेक्स्ट, किरण मजुमदार सौ। किरण मजुमदार सौ इज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन। अब बायोकॉन के बारे में मैंने नहीं सुना है, बट जो भी है ये अच्छा है, मे बी आगे पता चलेगा। बायोफार्मेक्यूटिकल कंपनी, बायोफार्मेक्यूटिकल कंपनी, आई डोंट नो अबाउट दैट, आई हैव टू रीड इट कि बायो फार्मेक्यूटिकल कंपनी क्या होता है, बट फिर भी इन्होंने ये बनाया है, बेस्ड इन इंडिया। ये बेसिकली इंडिया के अंदर है, ज़्यादातर इंडिया के ही रोल मॉडल्स हैं इसमें। शी इज़ अ प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर, ये भी एक एंटरप्रेन्योर है, एंड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के से रिलेटेड इन्होंने काम किया है, बहुत ही फेमस है ये, एंड फॉर हर वर्ड्स टू द प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चाहती हैं कि औरतें आगे आएँ और काम करें, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत सारे लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया है। नेक्स्ट, लास्ट, विकास खन्ना। विकास खन्ना इज एन इंडियन अमेरिकन शेफ। ये इंडियन एंड अमेरिकन शेफ है, रेस्टोरेंटर है, इनके पास रेस्टोरेंट भी है, कुक बुक भी इन्होंने लिखी है, कुक बुक के ऑथर भी हैं। ही इज नोन फॉर हिज फ्यूजन कुजीन। इन्होंने दो कंट्री का मिक्स क्यूजीन बनाया है, एंड दैट कंबाइंस द ट्रेडिशनल इंडियन फ्लेवर, जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन फ्लेवर
बहुत अच्छा टेस्ट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बनाया है। ही हैज़ बीन अ जज ऑन टीवी शो। इन्होंने ये जज भी रहे हैं टीवी शो के ऊपर, जैसे कि मास्टर शेफ इंडिया, एंड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द कलिनरी वर्ल्ड। कलिनरी मतलब फूड वर्ल्ड, जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं फूड की फील्ड में, तो भुक्कड़ लोगों के लिए इंस्पिरेशन है ये। सो तो ये एंड होता है, और आई होप आपको सबके बारे में अच्छे से मैंने समझा दिया हो, हर एक चीज़ समझा दी हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और ये वीडियो अच्छे से समझ आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट कि मैं मोटिवेटेड होता रहूँ और ऐसी वीडियोस में और भी लाता रहूँ।